अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ के पास पेपर एमसीक्यू सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम अपने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड पास पेपर एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक इनके बाकी लेक्चर्स को एक्सेस नहीं किया तो मेरे इसी चैनल को ओपन करने के बाद कोर्स के सेक्शन से आप लोग इसके बाकी तमाम लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग अ न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंप्यूटर। क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि जब हम कोई भी प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं या कोई इंस्टॉलेशन करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन करते हैं या कोई भी हम कंप्यूटर के अंदर अपने कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कोई चेंज करते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? तो उसके बाद हम जनाब जी रीस्टार्ट करते हैं, हम अपनी डिवाइस को रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम अपनी मशीन को रीस्टार्ट करते हैं जब भी हम कोई प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं, कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं या हम लोग जो है वो किसी चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, अपनी डिवाइस के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट हैज़ इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज अवेलेबल। कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके पास इनपुट भी है, जिसके पास आउटपुट भी है, जिसके पास स्टोरेज भी अवेलेबल है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर के पास स्टोरेज भी अवेलेबल होती है, इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सीक्वेंस ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड। अब हमारे पास 4 बिट्स का सीक्वेंस है, हमारे पास 1 है, 0 है, 1 0, ये हमारे पास 4 बिट्स है टोटल। ठीक है, 4 बिट्स का ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, हम कहते हैं निब्बल। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निब्बल, ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। देन उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल में एक नई वर्कशीट को ऐड करने के लिए, एक नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो हम जो है वो Shift+11 का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने ओपन किया हुआ है और अगर आप लोग उसमें Shift+F11 प्रेस करेंगे तो उसमें आप लोग एक नई वर्कशीट को ऐड कर सकेंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, विच इज़ यूज फॉर फ्रैक्शन सो डाटा इन MS एक्सेल डज नॉट रीड इट एज डेट। कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या चीज़ ऐसी लगाते हैं कि वो उसमें जो है वो उसको एज अ डेट रीड ना करे। ठीक है, तो याद रखिएगा हम उसमें स्पेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इसको एज अ डेट ना ले। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे पास, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स इज कॉल्ड। तो याद रखिएगा ये जी डेटाबेस की डेफिनेशन है, इसको आप लोगों ने वैसे भी याद कर लेना। ठीक है, वैसे ये एमसीक्यूज में आती है लेकिन आप लोगों ने याद रख लेना कि अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स इज कॉल्ड डेटाबेस। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, विच ऑफ दीज कीज इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू इंसर्ट करंट टाइम इन वर्कबुक। आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हुआ है और आप लोगों ने किसी सेल में अगर करंटली जो टाइम चल रहा है, ठीक है, करंट टाइम अगर आप लोगों ने ऐड करना है तो आप लोगों ने सिंपल उस सेल पे क्लिक करना है। ठीक है, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट और ये कॉलन, ठीक है, ये वाला जो ये वाला सिंबल है आप लोगों ने ये कुछ इस तरह का, ठीक है, इसको आप लोगों ने एक साथ जो है वो प्रेस करना है तो आप लोगों की जो सेल है, ठीक है, उसमें जो है वो करंट टाइम ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली तौर पर। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, विच की इज़ यूज फॉर वन स्क्रीन डाउन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं एक स्क्रीन डाउन जाने के लिए, एक स्क्रीन डाउन जाने के लिए। तो याद रखिएगा हम जो है वो पेज डाउन की का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक स्क्रीन डाउन जाने के लिए। ठीक है, एक स्क्रीन पूरा, एक पैराग्राफ या एक लाइन नहीं कह रहे हैं, एक स्क्रीन डाउन जाने के लिए। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, अ करैक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नोन एज। एक ऐसा करैक्टर जो रेज्ड है, ठीक है, और स्मॉल भी है, और वो है कहाँ पे? वो अबव द बेस लाइन, वो बेस लाइन से ऊपर है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अब देखिए ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बेस लाइन है, ठीक है, और हमारे पास ये एक करैक्टर है। ठीक है, हमारे पास फ़र्ज़ करें ये एक एक्स हमारे पास करैक्टर है। ठीक है, ये तो बेस लाइन के ऊपर है लेकिन उन्होंने कहा है वो रेज्ड होता है। ठीक है, और वो स्मॉल भी होता है। ठीक है, और वो ऊपर होता है बेस लाइन के। ठीक है, तो जो इस तरह होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये बेस लाइन से ऊपर भी है। ठीक है, और इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और अगर ये नीचे हो, ठीक है, बेस लाइन पे हो, ठीक है, बेस लाइन पे और स्मॉल हो, ठीक है, यहाँ पे हो, तो इसको हम कहेंगे सब स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सब स्क्रिप्ट। तो ये अब जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ये सुपर स्क्रिप्ट की है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास,
अ प्रोसेस्ड आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड, एक ऐसी प्रोसेस्ड आउटपुट जो कि हमें दी जाती है कंप्यूटर की तरफ से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया हमारे पास। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट इज फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन है, अगर उस फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन इस्तेमाल करें तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। ठीक हो गया। देन आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच की इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हम कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए, किस में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो याद रखिएगा हम जो है वो F11 की का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, क्रिएट करने के लिए, किन को, चार्ट को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है। देन आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल बाय सॉर्टिंग दैम इन, हम फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उनको सॉर्ट करके, किन में सॉर्ट करके, सॉर्टिंग दैम इन, किन में, हम उनको फोल्डर में सॉर्ट करके फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक अच्छे मैनर में। तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। देन उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, शॉर्टकट फॉर जस्टिफाइंग कंटेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम जो है वो कंटेंट को जस्टिफाई करना चाहते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके मुझे ये कहेंगे कि आप लोगों को जो है वो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको प्रैक्टिकली कवर करवा दूँ लेक्चर्स बना के, तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के रिस्पॉन्स को देखते हुए। ठीक है। सो आप लोगों ने जो है वो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है कि क्या मैं ये करूँ, अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह मैं इन पे जो है वो सेपरेट से लेक्चर बनाऊँगा, आप लोगों की जो है वो प्रोफिशिएंसी भी इसकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इसकी अच्छी हो जाएगी और इसका जो जितनी भी कन्फ्यूजन है वो आप लोगों की जो है वो दूर हो जाएंगी। तो वो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहे हैं कि शॉर्टकट की हमने बतानी है कंटेंट को जस्टिफाई करने के लिए। कंटेंट को जस्टिफाई करने का ये मतलब होता है, ये हमारे पास एक पेज है ना, ये पेज है टोटल, ठीक है, ये पेज है, तो इस पेज में हमारी जो कंटेंट है, ठीक है, वो बिल्कुल इक्वली आए, ठीक है, इक्वली तौर पे आए, जस्टिफाई आए। ठीक है। तो इसके लिए हम जो की का इस्तेमाल करते हैं, ये जस्टिफाई है, ठीक है, और राइट लाइन कुछ इस तरह होती है, ठीक है, उसकी जो लाइंस होती है ना वो कुछ इस तरह होती है, ठीक है, राइट लाइन की, और लेफ्ट लाइन की सेम जो है वो इसके उल्ट होती है। ठीक है। तो वो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जस्टिफाइंग कंटेंट के लिए हम कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम जो है वो कंट्रोल J का इस्तेमाल करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल लाइन के लिए, ठीक है, सेंट्रल लाइन के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं हम, वो भी आप लोगों ने जो है वो एक बार कवर कर लेना। ठीक है। वैसे जो है वो E है, ठीक है, कंट्रोल+E, इसको आप लोगों ने एक बार खुद से वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, वैन स्टैंड फॉर, हमने बताना है वैन का स्टैंड फॉर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है, और ये ऑलरेडी भी मेरे ख्याल में हमने कवर किया है। ठीक है। उसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क इसका स्टैंड फॉर है। देन आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर इज द डैश ऑफ द कंप्यूटर एंड इट परफॉर्म ऑल द कंप्यूटेशनल टास्क। माइक्रो प्रोसेसर जो है ये क्या है, ठीक है, कंप्यूटर का, जो इसके जो है वो तमाम के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इसके कंप्यूटेशनल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर है क्या, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्या है कंप्यूटर का, तो याद रखिएगा इसको कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो हार्ट इसका जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। देन अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफर्स द डिफरेंट व्यूज ऑफ डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये कितने टोटल नंबर ऑफ व्यूज प्रोवाइड करता है हमें डॉक्यूमेंट के। ठीक है। तो याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ हमें 5 जो है ये प्रोवाइड करता है इसके व्यूज, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के व्यूज डिफरेंट। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, कंप्यूटर की जो स्टार्टअप की रूटीन होती है, ठीक है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो तब उसकी जो रूटीन होती है, ठीक है, तब का जो प्रोसेस होता है वो कौन होल्ड करता है, कौन सी मेमोरी होल्ड करती है, तो याद रखिएगा वो जो है वो रोम जो है वो करती है इसको हैंडल। ठीक है। वो इसकी स्टार्टअप रूटीन को होल्ड करती है। और रोम का स्टैंड फॉर भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। और एक रैम होता है जिसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन आ गया क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, इफ़ यू प्रेस डैश, ठीक है, हम क्या ऐसा प्रेस करें, द सेल एक्सेप्ट्स यूर टाइपिंग एज इट कंटेंट, कि हम कौन सी ऐसी की का इस्तेमाल करें कि जब हम किसी सेल में अगर क्लिक करें तो उस पर हम वो की प्रेस करें तो वो सेल हमारे जो टाइपिंग करें हम, ठीक है, उसको कंटेंट के तौर पे लेना शुरू कर दे। तो इसके लिए हम जो है वो एंटर की का प्रेस करते हैं, एंटर की का इस्तेमाल करते हैं। एंटर जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हमारा सेल जो है वो हमारी टाइपिंग को एज अ कंटेंट लेना शुरू कर देता है। देन लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वी एडिड डैश बिफोर फ्रैक्शन, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी ऐसी चीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन से पहले कि वो जो है वो डेट को एंटर ना करे। ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, ये पहले भी रिपीट हुआ है लेकिन इसके स्टेटमेंट चेंज है, ठीक है, थोड़ी सी।
सो आप लोगों ने ये जो है ना इस तरह थोड़ा सा ट्रिकी माइंड के साथ सोचना है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है, आप लोगों को क्वेश्चन आता होगा लेकिन स्टेटमेंट उन्होंने जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी बनाई होगी, सो आप लोग जो है वो वहाँ पे बैठ के कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। सो आप लोगों ने अपनी जो है वो माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखते हुए क्वेश्चंस को समझना है और समझ के उसका आंसर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है स्पेस, ठीक है। हम स्पेस को लगाते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन से पहले, ताकि वो इसको डेट के तौर पे ना ले ले, ठीक है। तो ये थे जी हमारे आज के लेक्चर्स, जिसमें हमने जो है वो अपने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। इसका लास्ट लेक्चर है, ठीक है, एक ही लेक्चर है, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, इनको वॉच करें, ठीक है। और अपने जो है वो टेस्ट में अच्छे मार्क्स सिक्योर करें आप लोग, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों की जो है ये मेरे लिए मोटिवेशन होती है, ठीक है। आप लोग जो है जब सपोर्ट करते हैं। सो मुझे बताइएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, इन पे जो है वो प्रैक्टिकली अलग से लेक्चर्स बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, आप लोगों के फीडबैक पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।